नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास है हिस्ट्री की और इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गांधी युग का। ठीक है, तो आज हम गांधी युग से संबंधित सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्लास किस लिए हो रही है? तो ये क्लास हो रही है आपके जीआईटी के एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीआईसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्लास आपके लिए है। ठीक है, चलो अब फटाफट से क्लास करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? उससे पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लास। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त की थी वो की थी चंपारण में। चंपारण में अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो है वो भगत सिंह के द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को 1947 के बाद हैदराबाद को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है? तो देशबंधु की जो उपाधि है वो चित्तरंजन यानी कि CR दास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 1942 में पारित किया था। कब किया था? 1942 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अब्दुल गफ्फार खां जो है वो सीमांत गांधी कहे जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो आपका अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ है? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि की विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो ये दिया गया था 1919 के रॉलेट अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके माउंटबेटन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के किस संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी के ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन
धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया और वे कौन थे? तो वे थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया है? तो आमरण अनशन रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी और वो निकट सहयोगी कौन था? वो था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो ये 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था, जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था वो R.E.H. डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है ये आपका माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई है वो हुई है आपकी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये बना है C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक हैं वो हैं चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ये की थी ऊधम सिंह ने। किसने की थी? ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ है? तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ है वो हुआ है आपका 1928 में। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है वो 1921 में आया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं इकबाल। नेक्स्ट है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज विख्यात थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये है सबसे पहले असहयोग आंदोलन, नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट और फिर है पूना पैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? गांधी जी ने दूरी तय की थी 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये है राजेंद्र प्रसाद और अनुगव नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है RC दत्त। कौन नहीं संबंधित है? RC दत्त। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो की गई थी 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ है? तो इसमें दूसरा विभाजन हुआ है मुंबई 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खुदाई खिदमत गारों को।
ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई और इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट है 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत के वाइसराय थे चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डेनू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने करी है। नेक्स्ट है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी इलाहाबाद में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ठीक है। तो अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो आपका गोरखपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है। नेक्स्ट है बाद में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का जो वाइसराय था वो था ललित गो। नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एक बार। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरियल रेडक्लिफ ने। एक सेकेंड। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने करी थी हिंद स्वराज की रचना। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने करी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना है वो SN बैनर्जी ने करी थी। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए थे इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी सिंगापुर में। कब की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार ये है कि पहले तो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर उसके बाद मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट है पुस्तक और रचयिता का मिलान करना है। ठीक है। पुस्तक और रचयिता मिलाएंगे। द इंडियन स्ट्रगल के हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के हैं MN रॉय। वेक अप इंडिया के हैं एनी बेसेंट और ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया के हैं VP मेनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा शहर में हुआ था। नेक्स्ट है
1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 की जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य था भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो इनमें से तो किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है, तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया है? तो करो या मरो का जो मंत्र दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता करी है? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण ये था कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय उसमें नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में जो द्वैध शासन है वो शुरू किया गया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो अगस्त घोषणा जो है वो आपकी मॉन्टेग्यू के टाइम पे की गई है। अगस्त प्रस्ताव निलंगो के समय पे किया गया। अगस्त संकल्प एम.ए. जिन्ना के द्वारा किया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, किसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया है वो बनाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये है अहमदाबाद के बाहर। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है महात्मा गांधी को समाप्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और ये त्रिपुरी कहाँ है? तो ये त्रिपुरी है हमारा जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे हैं? तो वो लौटे थे 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने करी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने करी थी। कहाँ पर की थी? कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। ठीक है, इंकलाब का नारा किसने दिया है? तो इंकलाब का जो नारा दिया है वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो इकबाल जो थे वो पंजाब से संबंधित थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया वो 1939 में मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो बहुमत प्राप्त जो प्रांत थे उनकी संख्या थी 6। ठीक है, तो 1937 के चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी है? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने करी? तो ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित करने वाले थे सूर्यसेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान उपज था वो माउंटबेटन के मस्तिष्क का प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो ये हुआ था द रॉलेट एक्ट के द्वारा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 के पूना समझौते के साथ जो सीधा संबंध था वो था भारतीय दलित वर्ग का। किसका था? भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई है? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो ये जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन करने के लिए ये लोग जमा हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो जुड़े हुए थे आपके सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट है, स्थल और प्रांत। तो बारदोली जो है वो आपका कौन से प्रांत में है? तो बारदोली जो है वो गुजरात में है। चौरी चौरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। अगर हम यरवदा की बात करें तो महाराष्ट्र में है। और नोआखली की बात करते हैं अगर हम तो वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेक्स्ट है, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे वो थे? तो वो थे भाई कौन थे? हाँ, वो थे ये स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद की बात हो रही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो थी कैसरे हिंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इनमें से सभी, हिंदू महासभा ने भी नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पर है आपका खिलाफत आंदोलन आएगा, उसके बाद जो आएगा आपका वो आएगा असहयोग आंदोलन, फिर आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ये होगा 3, 1, 2, 4। ठीक है। नेक्स्ट है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था? तो बिल्कुल किया गया था। कारण था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरे सत्याग्रही जो चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। कौन चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, है ना? ये तो होगा आंसर। अच्छा, इसमें सारे कूट से चुनना है और पूरा बोला ही नहीं। तो रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। ठीक है। बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन और समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक। आई थिंक 1 2 4 होगा कि 1 2 3 1 2 3 है। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घोषणा पर विचार करें।
उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये उक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर की। रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? तो बारदोली सत्याग्रह की जो मुख्य मांग थी वो थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आंसर होगा आपका कि यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। और दूसरा है कि यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही कथन ये है, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 में। कब किया था? 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, ये व्यक्तित्व संबंधित है। तो ये व्यक्तित्व जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे हैं? 21 वर्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था बेलगाम में। कहाँ हुआ था? बेलगाम में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो ये था संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्विक मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति है। तो ऊषा मेहता की ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल को हमें मिलान करना है। ठीक है, आंसर कहाँ गया? यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, चलो एम ए अंसारी का है मद्रास अधिवेशन, पुरुषोत्तम राज टंडन का है नासिक अधिवेशन और सरोजनी नायडू का है कानपुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस का है हरिपुरा। तो सरोजनी नायडू का मुझे अच्छे से याद है, 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन, और सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ है वो 1938 में हुआ था। फिर उसके बाद ये त्रिपुरा अधिवेशन भी किया और उसी समय इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, तो दो लोगों का मुझे डेट अच्छे से याद है, बाकी दो का मुझे नहीं याद है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हीरा, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो ये नीचे ये है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था और उसके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति भी थी। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो इसमें से भीमराव अंबेडकर ने जो है वो करी थी आपकी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, इसके साथ ही साथ इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे एक सेकेंड। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। तो इससे पहले वाला जो आंसर था ना वो गड़बड़ हो गया था। इसका पहले वाले का जो क्वेश्चन का आंसर था वो है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैं भी पता नहीं कौन से झोंक में थी। चलो हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसका यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ये भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की जास्ता पर पहले नंबर का बिल है? तो ये है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वता क्या है? तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वता है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण जो है वो वाराणसी में दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग में। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सर पैट्रिक लॉरेंस ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये था जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था वेब मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1929 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो ये बताया था लाहौर। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रेडक्लिफ ने। किसने की थी? रेडक्लिफ ने। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और कल जो इसकी क्लास होगी वो लास्ट क्लास है, तो कल हम आधुनिक भारत के जितने विविध वाले क्वेश्चन हैं वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कल से आपकी ये मॉडर्न वाली बुक फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम लोग परसों से एक नई प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो तैयार रहिएगा। प्रैक्टिस सेट डेली आएगा आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए, या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी आप यूपीपीसीएस की, लेखपाल की, एसएससी की, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री आपके लिए इसमें आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और सुबह 11 बजे आपकी क्लास आती है, तो सुबह 11 बजे ही आपकी क्लास आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।